हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 11 जून और 11 जून से जितने भी टॉप करंट अफेयर्स होंगे विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ रिवीजन हम लोग देखने वाले हैं। और जिन लोगों ने भी कमेंट किया था कि सर मुझे करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, ईयरली करंट अफेयर्स दोनों भाषाओं में है, उसका मैंने एक झलक भी दिखाया था और वो वीडियो आप आराम से देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या कंटेंट हैं। दोनों भाषाओं में है, बहुत लूसिड लैंग्वेज में है और काफ़ी मल्टी कलर में है, जिससे आप पढ़ के एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। आप इसकी प्राइस कोरोना की वजह से मात्र 60 रुपीज़ रखी गई है, जो कि मे बी इंक्रीज़ हो भी जाएगी। तो अगर आप लोग अभी परचेज़ कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत ही एडवांटेजियस रहेगा। पहला क्वेश्चन है आज का, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। तो इंडिया का रैंक, कोई भी इंडेक्स होता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है, दो चीज़ें आपको देखनी है। एक तो इंडिया का क्या रैंक है और टॉप रैंकर कौन है, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इंडिया का रैंक है 168, ठीक है। और इस बार जो है डेनमार्क ने टॉप किया है, लग्जमबर्ग ने सेकंड किया है और थर्ड किया है स्विट्ज़रलैंड ने। आपको क्या याद रखना है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक और टॉपर देश, दो चीज़ें तो आपने देख ली। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसे कौन जारी करता है। तो आपने WEF का नाम सुना होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसने इसकी दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब कि एक तरीके से कोलैबोरेटिव इसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जिनके सहयोग से ये रिपोर्ट जारी होता है। दो यूनिवर्सिटीज़ का नाम क्या है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और येले यूनिवर्सिटी। दो जो हैं ये यहाँ की WEF की सब्सिडियरी और कह सकें तो कोलैबोरेटिव यूनिवर्सिटी है, जिसके थ्रू ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, उत्तराखंड की दूसरी राजधानी कौन बनी है, सेकेंड कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो ऑप्शन एक है नैनीताल, देहरादून, गैरसैंड। तो बताइए राइट आंसर। तो आपको तो ये पता होना चाहिए, उत्तराखंड की जो है दूसरी राजधानी बनी है गैरसैंण। और मैंने कई बार बताया है कि उत्तराखंड जो है ये एक तरीके से यूपी से जब अलग हुआ था सन 2000 में, तो काफ़ी सारी जो हैं पहाड़ी इलाका जितने भी यूपी के थे सब चले गए थे उत्तराखंड में। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है और इसी ऋषिकेश में क्या है, इसी ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है। उत्तराखंड के देहरादून में भारत का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन भी हुआ था। और पर्वतों की रानी कहते हैं किसको, तो मसूरी को। किसको कहते हैं, मसूरी। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट, उत्तराखंड के CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य वहाँ की गवर्नर हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। उत्तराखंड का जो एक नेशनल पार्क है जिसे कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, वो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था और इस कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहला नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन उत्सर्जन और फुटप्रिंट कम करने के लिए किस कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है। विच कंपनी हैज़ डिड एग्रीमेंट विथ UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ठीक है, इसकी इंग्लिश में बता रहा हूँ। और ये कंपनी है टेक महिंद्रा के द्वारा ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो 270 करोड़ रुपए कौन सा ऐसा बैंक है जो असम के ग्रामीण विकास बैंक को देगी। तो ये बैंक है नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, आपको ये याद होना चाहिए, 1982। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी हैं, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक, उसकी स्थापना हुई थी 1990 में। SBI की बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में, 1955। और SBI के हेड हैं अभी कौन से, बताइए। SBI के हेड कौन है, रजनीश कुमार। और नाबार्ड के हेड कौन है, चिंताला। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस चिंताला का पूरा नाम क्या है, क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले आपको ये बताया था, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया गया है? सुपर लीग फुटबॉल अवार्ड ये किसे दिया गया है? ऑप्शन 1 दिल्ली फुटबॉल, मुंबई, जयपुर और तो ये फुटबॉल लीग जो है यह है चेल्सी फुटबॉल क्लब। यहाँ असम नहीं था इसलिए मैंने हटा दिया। चेल्सी फुटबॉल क्लब ने सुपर लीग फुटबॉल अवार्ड जीता है, आपको ये याद रखना चाहिए, चेल्सी फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट है कचड़ा एक्सचेंज के लिए वेबसाइट बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट, तो जिस पे आप लॉगिन करके और वेस्ट के लिए जो भी प्रोडक्शन और इसके मेंटेनेंस की जो सिस्टम होती है उसको समझ भी सकते हैं और एक्सचेंज प्रोग्राम और कुछ पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको कई सारे फैक्ट्स बताए हैं, आज भी बताने वाला हूँ। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और विश्वभूषण हरिचंदानी यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, असम के हैं सीएम कौन से हैं? सर्बानंद सोनोवाल, और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। मणिपुर के नजमा हेपतुल्ला यहाँ के गवर्नर हैं, नजमा हेपतुल्ला, और एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने सबके नेशनल पार्क अच्छे से नॉर्थ ईस्ट के बताए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और ये भारत की जितनी भी प्रमुख झीलें हैं हिंदी में हैं, लेकिन आप नोट कर सकते हैं अगर इंग्लिश वाले हैं तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो वो है चिल्का झील। ठीक है, और ओवरऑल भी भारत की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो वो है चिल्का झील। आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लेक, ठीक है, दुनिया की। चलिए, भारत में सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? तो ये है वुलर झील। वुलर झील आपको पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में पड़ता है। और अभी जो चाइना से एक तरीके से बवाल हो रहा था उसमें पागोंग लेक मैंने दिखाया भी है। पागोंग लेक ये है चाइना में, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे। सॉरी, चाइना में मैंने गलती से कह दिया, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। वो इंडिया रीजन है, इंडिया का एक पार्ट है पागोंग लेक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। डल लेक और वुलर लेक दोनों है जम्मू कश्मीर में। अब नीचे देखते हैं और आराम से आप याद करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो सूरजताल, चंद्रताल और नाको झील ये तीनों हैं कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। भीमताल कहाँ है? तो आपने ये सुना भी होगा, भीमताल नैनीताल, ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपको याद रखने वाला रेणुका वेटलैंड, ये बहुत बार पूछा गया है, ये है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड से सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो सांभर झील, पुष्कर झील, ये सब जो हैं ये राजस्थान में है। नेक्स्ट बात करें बिहार की, तो बिहार के कई सारे ज़िलों में छोटे छोटे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। तो अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में लोकटक झील, जिसे बहुत फुमडीज़ के लिए जाना जाता है बहुत हद तक, और ये एक फ्लोटिंग झील भी है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी यहाँ और फ्लोटिंग पार्क भी है, सब कुछ फ्लोट करता है। तो ये लोकटक झील में ही है। और नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है कौन सी? लोकटक झील, मणिपुर। ठीक है, और आपने क्या देखा था? चिल्का झील है उड़ीसा में। अब आपको आंध्र प्रदेश के दो झील के बारे में मैं बताऊंगा, पुलिकट झील और कोलेरू झील। ये दोनों जो हैं ये आंध्र प्रदेश में हैं और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट है आपको मैं बता दूं चेम्बरक्कम झील, ये है तमिलनाडु में, और वीरानम झील ये भी है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील, ये है केरल में, और शास्त्रल कोट्टा ये है केरल में। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। केरल में जो वेम्बनाड झील है इसी के पास कोच्चि पोर्ट और एयरपोर्ट है, कोच्चि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित किसने विकसित किया है? ये दरअसल एक हेल्प के लिए बनाया गया है अर्पित। ऑप्शन 1 है एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी। तो बताइए इसमें राइट आंसर। ये होगा एयरफोर्स। एयरफोर्स को ये ऑप्शन लॉन्च किया है उन्होंने। जो भी मरीज़ हैं रिमोट एरियाज़ में फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए एयरफोर्स ने ये सिस्टम बनाया है और इसे विकसित किया है। इसका नाम है अर्पित। अब एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं उनका नाम क्या है? RKS भदौरिया। नेवी के हैं एडमिरल करमवीर सिंह। इंडियन आर्मी के हैं मनोज मुकुंद नरवाने। और ये 39th
हेड हैं। और हमारे पूर्व जनरल जो थे बिपिन रावत, उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सबसे पहली कमान संभाली है CDS पोस्ट की। इस CDS पोस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिवीजन कर लीजिए, जैसे कि ये CDS पोस्ट बनाया गया है इसी साल, और इसमें 3 साल की कार्यकाल होगी या 65 साल की रिटायरमेंट की जो उम्र होगी वो। ये 4 स्टार मिलिट्री ग्रेड जनरल होते हैं, 4 ही स्टार हैं इंडिया में, और ये एक तरीके से कड़ी की काम करेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री और इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड की। इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड क्या होगा, जैसे एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, तीनों का जो एक मिला हुआ स्वरूप होगा, इन्हें इससे क्या होता है ना, क्विक एक्शन लेने में मदद मिलती है। तो ये इसके हेड के रूप में काम करेंगे। कौन से हैं, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि एयरफोर्स डे, नेवी डे और इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, जिसमें से आर्मी डे जो है 15 जनवरी को मनाते हैं। बाकी एयरफोर्स और नेवी डे मुझे पता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों को कितना याद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वंदे उत्कल जननी, आप ध्यान से देखिए, विच स्टेट एंथम। वंदे उत्कल जननी ये किस राज्य का राजगान है। ये दरअसल अभी बनाया गया है, तो इसमें उत्कल वर्ड आ गया तो ये उड़ीसा का ही होगा। ठीक है, उड़ीसा, ओडिशा जो कह लो आप, ये उत्कल उड़ीसा को ही कहते हैं। पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश से आपको क्या याद आता है, पंजाब के CM हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, VP सिंह बदनौर वहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है बिहार के CM हैं नीतीश कुमार, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका क्या नाम है, दुधवा नेशनल पार्क। बिहार में भी वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। इसी तरीके से हरियाणा में, हरियाणा का ट्रिक मैंने बताया था, हरियाणा का काला सुल्तान, कालेसर और सुल्तानपुर 2 नेशनल पार्क है हरियाणा में। किस IIT ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड किट बनाया है, विच IIT मेड AI बेस्ड सेफ्टी किट। IIT हैदराबाद, IIT बनारस, IIT कानपुर। तो बताइए राइट आंसर। ये राइट आंसर है IIT हैदराबाद। ठीक है, और इसे मैंने कल भी बताया था। तो आज लेकिन जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसके GS के फैक्ट्स अलग होंगे, और चूंकि कल के करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए पूरा देख के और रिवीजन करिए। रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन बन गए हैं। रोमानिया देश आपको पता ही है, इसकी राजधानी है बुखारेस्ट और ल्यू वहाँ की करेंसी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। इसका राइट आंसर होगा राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं सब में शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट है जावेद अशरफ। इसके बारे में देखें तो ये फ्रांस के हमारे नए एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, और UN में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हमारे TS तिरुमूर्ति अपॉइंट हुए हैं। साथ ही साथ तरनजीत सिंह सिंधु को भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये US में भारत के नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। और भी कुछ जगहों पे हुई है अपॉइंटमेंट, जो कि मैंने पहले भी बताया है। स्विट्ज़रलैंड में भारत के नए राजदूत, इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर इन स्विट्ज़रलैंड, राहुल श्रीवास्तव, जावेद अशरफ। बताइए। तो इसमें है मोनिका मेहता। कौन है, मोनिका मेहता। अब आते हैं हम लोग यहाँ यूरोप के मैप पे, क्योंकि यूरोप के ही देशों की बात हो रही है, और आज हम लोग यूरोप के अच्छे अच्छे फैक्ट्स देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि यूरोप क्यों फेमस है, किस लिए, कौन कौन से वहाँ पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट है। तो उसके हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट पे मैंने सवाल पूछा था, बहुत लोगों ने जवाब ही नहीं दिया, मतलब मुझे लगता है किसी को पता ही नहीं था। तो माउंट एल्बर्स जो है, एल्ब्रुस या एल्बर्स जो कहें, ये इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है, और मैंने दिखाया भी था। और कैस्पियन सी जो है ये रेस्पेक्टिवली सबसे लोएस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसके बारे में मैंने बात की, एशिया को यूरोप से अलग करता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। कुछ माउंटेन्स को जानिए, जैसे कि आल्प्स माउंटेन। आल्प्स माउंटेन यहाँ का एक बहुत फेमस माउंटेन है। फिर और कौन कौन से माउंटेन्स हैं बताइए। तो एपेनाइस, ठीक है, काकेसस, यूराल, काकेसस, यूराल, ये सब यूरोप के माउंटेन हैं, और ये क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अगर रिवर्स की बात करें तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा रिवर। ठीक है, डेन्यूब नदी कहाँ है, ये भी यूरोप में है। राइन है, जर्मनी का शोक एक तरीके से कहते हैं, यह है राइन रिवर। और पो, नाइपर और डॉन, PO पो, DNIPAR नाइपर, और DON डॉन, ये सब नदियां हैं यूरोप की। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें तो आपको पता ही है, इंग्लैंड की राजधानी है
लंदन, और आपको यहाँ दिख रहा होगा नॉर्थ सी के बगल में, और यहाँ पे है सू कनाल और कील कनाल। और मैंने एक और बताया था स्ट्रेट ऑफ डोवर, लंदन और फ्रांस के बीच में है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इन सबों से सवाल पूछा गया है। आइए कुछ और देशों की राजधानियों और उनकी करेंसी के बारे में बात करते हैं। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, रोमानिया की बुखारेस्ट, मालडोवो का चिस्नऊ, यूक्रेन का बताइए, यूक्रेन का है क्यू, ठीक है। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, इटली की राजधानी है रोम, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। तो ये सारे आपको याद रखने हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लांट हेल्प क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किस स्टेट की बात हो रही है? मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो इसकी उद्घाटन जो की गई है वो की गई है मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में इसकी उद्घाटन की गई है। ये रहा नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं सबसे सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं और आपको ये सब याद रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के सीएम और गवर्नर का नाम आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क हैं मैंने पिछले दिनों बताया था, तो आप वहां से देख के भी बता सकते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और विप्लव कुमार देव यहाँ के सीएम हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल, ठीक है दोस्तों जिन लोगों को भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करनी हो वो पेमेंट करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप क्लिक करोगे, पेमेंट करोगे तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए भारत का सबसे ज़्यादा बाउंड्री किस देश से लगता है? ये है बांग्लादेश, और इसी बांग्लादेश में जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के अलग अलग नाम हो जाते हैं। ब्रह्मपुत्रा के नाम हो जाते हैं मेघना, और गंगा को कहते हैं अल्टीमेटली जब मिल जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्रा तब कहते हैं मेघना, उसके पहले गंगा को पद्मा भी कहते हैं। और बहुत इन नदियों के नाम इसमें चेंज होते हैं। सुंदरबन का डेल्टा यहीं पे आपको उपस्थित है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रीजन जो है ये डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ आप ये आई बटन पे राइट साइड में दबा के जितने भी प्लेलिस्ट हैं प्लेलिस्ट को और प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप कितना पढ़ रहे हो, कितना तैयारी कर रहे हो, इसका पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, किस खेल मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर एक फिल्म श्रृंखला का निर्माण करने का फैसला किया है? तो ये है जो भी इसका राइट आंसर मैंने पिछले दिनों बताया था उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।